हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। क्या सत्संग शराब का प्याला है जिसे छुपा के पीना चाहिए? बहुत से लोग क्या कहते हैं, आज हम बहुत व्यस्त हैं, आज हम सत्संग नहीं सुन पाएंगे। क्या कारण? हमारे कुछ मेहमान आ गए हैं। ओहो, शराब की बोतल अंदर रख दो, रिश्तेदारों के सामने मत खोलना, रिश्तेदारों के सामने मत खोलना, जब चले जाएंगे रिश्तेदार तब पी लेंगे। ये हाल है हमारी बुद्धि का। यानी अगर आप आज 4 रिश्तेदारों को बोल दो कि आप घंटा भर बैठ के आप भी आनंद लीजिए, आप ऐसे टाइम पर आए हैं, सत्संग सुनिए, नहीं कह सकते, हमारी बुद्धि काम नहीं करती इतनी। और आपको भी ये पता है कि मेरे लिए सत्संग इंपॉर्टेंट है या रिश्तेदारों से चर्चा करना इंपॉर्टेंट है। क्या बताइए, वो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे सत्संग को? उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, उनके भी कान खुल जाएंगे, उनका भी शायद कोई कल्याण का रास्ता खुल जाए। लेकिन हमारी बुद्धि में बातें आती कहां हैं? हमने तो सत्संग को शराब की बोतल मान रखी है, अकेले में बैठ के पिएंगे। अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये तो मैं सामान्य धर्म की बातें कर रहा था, ये होता परम धर्म। ये तो सामान्य धर्म की बातें जो आप और हम लोग खूब करते हैं, जिसका संकेत बहुत कहा गया। मनुष्य का जन्म प्राप्त करके, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य शरीर को पाकर अपने धर्म का पालन करना और भी दुर्लभ है। परम धर्म का ज्ञान तो बड़े सौभाग्य की बात है। परम धर्म को कहना, समझना, सुनना बहुत कठिन है। परम धर्म तो ज्ञान भी बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवत में बहुत खुल के बताया गया। ब्रह्मा जी ने बार बार, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी ने बार बार शास्त्रों वेदों को मथा। देखिएगा, ब्रह्मा जी ने शास्त्रों वेदों को मथा और किस निश्चय पर पहुंचे कि भगवान के निरंतर स्मरण के अलावा
भगवान को भूले के पाप में आ गए, मंदिर में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, पाप कर रहे हैं सब बैठ के, भगवान को भूले के पाप। परिवार का, संसार का कोई भी काम करो, अगर मन भगवान में है तो यही तो पूजा, यही तो परम धर्म है। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य भगवान का निरंतर स्मरण हो। जैसे आपके सांस, मुझे बताइएगा, आपके घर में रिश्तेदार आ जाएं, आप जरा सांसों को कहिए जरा 1 घंटे मत आना मेरे अंदर, मैं जरा अपने रिश्तेदारों से बात कर लूं, बहुत इंपॉर्टेंट काम से आए हैं। निकाल दो ना परमात्मा को बाहर अपने अंदर से, भगवान को निकाल के रिश्तेदार अटेंड करके दिखाओ। सोचो इन बातों को, मगर बुद्धि नहीं काम करती हमारी, हमें पता ही नहीं स्मरण का मतलब क्या है। अब एक एक शब्द पे ध्यान देना, स्मरण का स्वरूप क्या है। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आप बताइए, बिना सांसों के 1 सेकंड आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो भगवान के बिना अपने आप को कैसे जिंदा रखते हो? धिक्कार है। तो स्मरण का स्वरूप क्या है? जैसे गंगा जी की धारा अखंड समुद्र में गिरती रहती है। कभी ऐसा हुआ रात के 12 बजे रुक गई हो? नहीं, आप नहीं गए नहाने के लिए तो हर की पौड़ी पे से गंगा ने बहना बंद कर दिया कि कोई आ नहीं रहा, मैं भी इंतजार कर लेती हूँ, सुबह चलूंगी आगे। ऐसा नहीं करती? अच्छा, गंगा ने ऐसा किया हो कि मेरे रिश्तेदार आ गए हैं, मैं बहना बंद कर दूं? अब बता दीजिए मुझे, सोचिए इन बातों को। मुझे तो कहते हुए भी कई बार हिचक होती है कि मैं कहूं या ना कहूं। जब दुख होता है तब कहना पड़ता है। अखंड समुद्र में गिरती है, ऐसे ही तेल की धार अविच्छिन्न रूप से पात्र से दूसरे पात्र में जाती है। इसी प्रकार बिना किसी फल का आशा मत करो, अनुसंधान किए बिना 24 घंटे के ध्यान में रखना सदा। सदा का मतलब हर सांस में हो सुमिरन तेरा। लेकिन हम नहीं करते। चित्त वृत्तियां नित्य निरंतर भगवान के विषय करती हैं, उन्हीं के चिंतन में तन्मय रहे, यही तो भक्ति हो। आप मुझे अच्छा एक बात कहिए, आप क्या करते होंगे? आप 5 ज्ञान इंद्रियों के अलावा कोई और काम करते हो क्या? देखते हो तो आंख से, सुनते हो तो कान से, सूंघते हो तो नासिका से, कोई रसना लेते हो तो मुख से, बोलते हो तो मुख से, किसी को छूते हो तो हाथ से। ये 5 ही काम तो करते हो। अगर ये 5 काम अब आप भगवान को साथ में लेके करो तो आपकी यही पूजा है, यही तो पूजा है। हम भगवान को छोड़ के, आप देखिएगा, आप टीवी देख रहे हो, आप भगवान को साथ में बैठा के देखिए ना, देखो कितना मजा आएगा। या आप निकाल के बाहर बैठा देते हो भगवान को। छोटी सी बातें जीवन में उतारने के लिए साधना चाहिए। हर सांस में सुमिरन भगवान का। उन समस्त साधनों में सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया, भगवान के नाम का जप, कीर्तन, चिंतन, श्रवण भक्ति, कीर्तनम भक्ति और सुमिरन भक्ति। और सुमिरन कोई रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, आप शमशान में गए, आंखों से रो रहे हो, लेकिन ध्यान भगवान में है। कोई आपके सुमिरन को रोक सका है आज तक? लेकिन हम लोग नहीं समझते। इसलिए
निवेदन करना मेरा कार्य है। ये कहना छल कपट की बातें हैं। होना क्या चाहिए, भाव क्या चाहिए? हे मेरे गोविंद, उतरे हैं तुम्हारी ऐसी चाहतों के दरिया में, उतरे हैं तुम्हारी ऐसी चाहतों के दरिया में। हम सुना है तुम सबको पार लगाते हो, सुना है तुम सबको पार लगाते हो। तुमसे दिल की हर बात कही, क्या कभी कोई झिझक हुई? बताइएगा, क्या भगवान से दिल की बात कहने में झिझकते हो? तुमसे ना छुपाया कोई गम, क्या कभी कोई सिसक हुई? सबने ठुकराया बार बार, क्या कभी हमें कोई फिक्र हुई? भगवान साथ में फिर भी फिक्र करते हो। भव सागर से वही पार हुआ जिस पर आपकी नजर हुई। बस ऐसा ही मेरा नसीब हो, वक्त अच्छा हो या बुरा हो, बस तू मेरे करीब हो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, बस तू मेरे करीब हो। लाज रखे जो दीनों की सदा, तभी तो दीनानाथ कहलाए। सबकी सुनी है, मेरी भी सुनते हो, फिर हम क्यों घबराएं? आपको लगता नहीं कि भगवान 24 घंटे आप पे देख रहा है? अनंत रूप आए, अनंत नाम आए, भगवान के अनंत नेत्र हैं, सबको देख रहा है। और नहीं कुछ तुमसे चाहूं, और नहीं कुछ तुमसे चाहूं, बस साथ तुम्हारा बना रहे। तुम ही आस, तुम ही विश्वास, तुमसे ही जीवन सजा रहे। कहते हैं 2 पल की जिंदगी है। देखो सारे लोग कहते हैं ना, कहते हैं 2 पल की जिंदगी है, तुमसे प्रेम ना किया तो क्या किया? राख तो एक दिन होना ही है, राख तो एक दिन होना ही है। तेरे नाम का अमृत ना पिया तो क्या पिया? ले चल अपने साथ कन्हैया, ये दुनिया नहीं मेरी है। ये तन मिट्टी का ढेला, लेकिन रूह तो प्यारे तेरी है। इस बेगानी दुनिया में मैं तेरी उम्मीदों का सहारा लेकर, हम तुम्हें चाहेंगे जन्म बार बार लेकर। दो मझधार में होकर भी औरों का साहिल होता है। तू प्रेम भी उसी को देते हो जो निभाने के काबिल होता है। तो अपने प्यारे से क्या कहो भगवान से, मेरे प्यारे, जो सुख शांति नहीं पूरे संसार में, एक एक शब्द ध्यान देना, जो सुख शांति नहीं पूरे संसार में, जीवन के सब सुख मिलते हैं प्यारे तेरे प्यार में। तुम्हारे संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती, तुम्हारे संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती। तुम्हारी प्रेम में जीती हूं, इससे आगे कोई हिसाब नहीं रखती। सोचिएगा क्या रख रहे हो संसार के अंदर ये? भगवान को पाकर के भी, भगवान को जान करके भी, और ये संसार का कूड़ा करकट पाना चाहते हो? मुझे तो ताज्जुब होता है कि लोग वाग अभी भी समझ नहीं पा रहे। देखिएगा श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, योग क्या और किसके लिए? योग एतावान योगादिष्टो मच्छिष्य हो सनकादि भी सर्वतो मना आकृष्य मया द्वा अशेषते यथा। 11वें स्कंद के अंदर आता है। योग का ध्यान से सुनो, योग किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण का योग बस, भगवान श्री कृष्ण का योग बस इतना ही स्वरूप बतलाया गया कि मन को सदा सबकी ओर से खींच कर, कोई नहीं खींचेगा, ध्यान से सुनिएगा, सुन सब लेंगे, खींचेगा कोई नहीं। मन को सबकी ओर से खींचकर साक्षात भगवान में प्रवेश कर दिया जाए। मन को लगाने का उपाय चाहे कोई भी हो। जीवों का मन स्वभाव से जड़ विषयों की ओर दौड़ता है। हमारा मन
संसार के विषयों में दौड़ता है और उन्हीं में लगता भी है। यदि योग साधन के द्वारा भी मन को जड़ विषयों में ही लगाया गया तो सारा प्रयास व्यर्थ है। मनुष्य शरीर में आकर के भी आपका मन संसार में लगा रहा तो धिक्कार है। तो योग का मतलब मन के तारों को सब जगह से हटाकर भगवान में लगाना योग है। इसी को कहते हैं कर्म योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब इसी में है। भगवान के निर्गुण निराकार अथवा सगुण साकार स्वरूप की अनुभूति किसी भी स्थिति में होनी चाहिए। जीव और भगवान का उसी स्थिति में वास्तविक मिलन होगा। नोट करो, आपका परमात्मा का मिलन कब होगा? जीव और भगवान का उसी स्थिति में वास्तविक मिलन होता है। इसलिए उसे योग के नाम से कहते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं? हम योगा अभ्यास कर रहे हैं। लोगों ने जो असली योग था उसको तो भुला दिया। शरीर के, ध्यान दीजिएगा, शरीर का योगाभ्यास चालू कर दिया। मन का योग तो समझ नहीं पाए, योगाभ्यास में लग गए। मैंने कहा आपके मन की 5 पत्नियां हैं, 5 चीजें आपके मन को खींचती हैं। इन 5 को खींचकर भगवान में लगा देना योग है। समग्र प्रकृति और प्राकृतिक जगत से असंगता, संग ही समस्त अनर्थों का मूल है। नोट कर लो, कुसंग क्या है और संग क्या है। जब मन, ध्यान दीजिएगा, जब मन वैशाल्य में बैठ करके भी भगवान में लगे तो वो संग है, और मंदिर में बैठ कर के भी परिवार में लगे वो कुसंग है। प्रकृति और प्राकृतिक पदार्थों में हूं अथवा ये मेरे हैं, यही संग का स्वरूप है। हर चीज को भगवान का मानना। इसी प्रकार स्त्री, पुत्र, धन, ये समस्त दुखों का मूल भी है। और अगर इन्हीं को भगवान का स्वरूप मान लिया जाए तो ये योग भी है। लोग कहते हैं हम परिवार को कहां छोड़ के जाओगे? अरे कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां परिवार बन जाएगा। इसे जहां रहते हो असली योग को समझने का प्रयत्न करो। समस्त प्रकृति और प्राकृतिक संबंध से अलग हो जाना, भगवान का मानना। हम ये मकान अपना मानते हैं, नहीं हमारे पति जेल में बनवाया है। पति मिट्टी बने थे या ईंट बने थे या सीमेंट बने थे? आप बताइए। या लोहा बने थे पति? नहीं, ये तो कुछ नहीं बने थे। आप तो करो पति ने बनवाया है। अरे परम पति का है। ये क्यों नहीं बुद्धि में बातें आती? ये स्त्री में कौन आया? परमात्मा आया। ये माता में कौन आया? परमात्मा आया। पिता में कौन आया? परमात्मा आया। पुत्र में कौन आया? ये धन में कौन आया? आपने कंजूसी करके भगवान का ना मान के अपना मान करके कुसंग कर लिया। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, योग का मतलब आप अब भली प्रकार समझ गए होंगे। तो क्या होना चाहिए? लो प्यारे, मेरा सब कुछ ले लो, तन ले लो, मन ले लो, बुद्धि ले लो, मेरा अहंकार भी ले लो। क्या? मेरा सब कुछ ले लो, तन ले लो, मन ले लो, बुद्धि ले लो। वो तो हम देते नहीं।
मन बुद्धि कैसे दे दें? जब मन बुद्धि नहीं दोगे तो अहंकार भी नहीं जाएगा। अगर अहंकार मिटाना है तो मन बुद्धि का सरेंडर करना ही पड़ेगा। यही है राधा भाव माधव भाव, रटते रटते माधव बन जाना। माधव बन जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है राधा का माधव होना। राधा सब कुछ छोड़ सकती हैं, ध्यान दीजिएगा, राधा सब कुछ छोड़ सकती हैं, पर राधात्व कैसे छोड़ दें? राधा को भी माधव बनने की बेचैनी है, वो तड़प उठती हैं, और उस प्रेम की पीर में वो भी जब पुकार उठे राधा राधा, तब राधा भाव पूर्ण होता है। इस प्रकार जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं, तो कहां खो रहे हो? आनंद कहां है? योग कहां है? खाली योगाभ्यास, शरीर के योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ होगा, आप स्वस्थ नहीं हो रहे, स्व में स्थित, आत्मा में स्थित नहीं हो पा रहे। असली योग है आत्मा का परमात्मा के साथ नित्य योग होना। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।